तो अगर आप इन दिनों एक नई एसयूवी लेने का मन बना रहे हैं तो रुकिए, क्योंकि हुंडई ने अपनी सबसे पॉपुलर गाड़ी क्रेटा का एक नया समर एडिशन लॉन्च कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ नाम का समर एडिशन है या इसमें वाकई कुछ ऐसी खास बात है जो इसे एक स्मार्ट चॉइस बनाती है। चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं। अच्छा, तो इस नए एडिशन का फंडा क्या है? देखिए, हुंडई का मूव काफ़ी स्मार्ट है। वो कर ये रहे हैं कि जो फीचर्स पहले सिर्फ टॉप मॉडल्स में मिलते थे, वो अब नीचे के वेरिएंट्स में भी दिए जा रहे हैं। मतलब साफ है, कम बजट में भी एक प्रीमियम और फीचर लोडेड गाड़ी का एक्सपीरियंस। पर क्या ये डील उतनी सीधी है जितनी दिख रही है? और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, इन एक्स्ट्रा फीचर्स के लिए जो ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं, क्या वो जायज़ हैं या फिर ये बस एक मार्केटिंग का तरीका है ताकि ग्राहक थोड़ी और जेब ढीली कर दें? चलिए, इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि ये सौदा असल में फ़ायदे का है या नहीं। तो देखिए, इस समर एडिशन को ठीक से समझने के लिए हमें सिर्फ फीचर्स की लिस्ट से आगे बढ़कर हुंडई के बिजनेस स्ट्रैटेजी की तह तक जाना होगा। आखिर इस एक कदम के पीछे उनकी असली सोच क्या है? ऑटो इंडस्ट्री में एक शब्द काफी इस्तेमाल होता है, फीचर शफल। इसका मतलब बहुत सीधा है, टॉप मॉडल के सबसे हिट फीचर्स को उठाकर बीच वाले या निचले मॉडल्स में डाल देना, ताकि वो और भी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगें। और हुंडई अभी एग्जैक्टली यही कर रही है। ये एक सोची समझी चाल है, खासकर जब मार्केट में कंपटीशन इतना तगड़ा हो। हुंडई का ये पूरा गेम प्लान 3 सिंपल स्टेप्स का है। स्टेप 1, उन्होंने पहचाना कि ग्राहकों को कौन से फीचर्स सबसे ज़्यादा पसंद हैं, जैसे कीलेस एंट्री या बड़ा डिजिटल डिस्प्ले। स्टेप 2, उन फीचर्स को सस्ते मॉडल्स में डाल दिया। और स्टेप 3, कीमत में बस हल्की सी बढ़ोतरी की, ताकि ग्राहक को लगे कि वाह क्या शानदार डील मिल रही है। काफ़ी स्मार्ट है ना? चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई, अब ज़रा प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। एकदम डिटेल में देखते हैं कि वेरिएंट बाय वेरिएंट इन एक्स्ट्रा पैसों के बदले में असल में मिल क्या रहा है। क्या ये सिर्फ छोटी मोटी चीज़ें हैं या सच में कुछ काम का है? अगर स्टैंडर्ड क्रेटा से तुलना करें तो ये समर एडिशन लगभग 10,000 से लेके 55,000 रुपए तक महंगा पड़ेगा। जाहिर है, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन सा मॉडल चुना जा रहा है। अब मिलियन डॉलर सवाल ये है कि जो फीचर्स मिल रहे हैं, क्या वो इस बढ़ी हुई कीमत को जस्टिफाई करते हैं? यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग होती है। क्रेटा का जो दूसरा बेस वेरिएंट यानी EX है, उसमें अब कीलेस एंट्री और पुश बटन स्टार्ट जैसे फीचर्स आ गए हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें रोज़ की ड्राइविंग को बहुत आसान बना देती हैं। और EXO वेरिएंट में तो क्वाड बीम LED लाइट्स और रियर कैमरा भी दे दिया है, जो न सिर्फ गाड़ी को एक मॉडर्न लुक देते हैं बल्कि सेफ्टी भी बढ़ाते हैं। ये वाकई एक बड़ा अपग्रेड है। अब आते हैं मिड रेंज पर। SO वेरिएंट में अब डैश कैम जैसा सेफ्टी फीचर मिलेगा, जो आजकल की सड़कों के हिसाब से एक ज़रूरी फीचर बन गया है। और SX वेरिएंट, जो कि सबसे ज़्यादा बिकने वाले मॉडल्स में से एक है, उसमें अब मिलेगा 10.25 इंच का फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। सच कहूं तो ये एक वाव फीचर है, जो पहले सिर्फ टॉप एंड मॉडल्स की शान होता था और केबिन का पूरा फील ही बदल देता है। और ज़रा यहाँ देखिए कैसे प्रीमियम सेफ्टी टेक्नोलॉजी अब ज़्यादा लोगों की पहुंच में आ रही है। SX प्रीमियम वेरिएंट में अब 360 डिग्री कैमरा और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर जैसे टॉप क्लास फीचर्स मिलेंगे। ये वो फीचर्स हैं जो तंग जगहों पर पार्किंग और हाईवे पर लेन बदलते समय ड्राइविंग को बहुत ज़्यादा सेफ बनाते हैं। पहले ये सिर्फ लग्जरी गाड़ियों में आते थे। ये सच में एक गेम चेंजर मूव है। तो हमने सारे फीचर्स देख लिए, कीमतों का हिसाब भी समझ लिया। अब लौटकर उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने ये पूरी पड़ताल शुरू की थी। क्या ये सौदा फायदे का है? इन एक्स्ट्रा पैसों को खर्च करना चाहिए या नहीं? चलिए इसका विश्लेषण करते हैं। देखिए, इसका कोई सीधा हाँ या ना में जवाब नहीं है। ये पूरी तरह से इस पर निर्भर करता है कि खरीदार कौन है और उसकी ज़रूरतें क्या हैं। अगर कोई ऐसा है जिसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और प्रीमियम फीचर्स बहुत पसंद है, लेकिन टॉप मॉडल का बजट नहीं है, तो उसके लिए ये एक शानदार डील हो सकती है। कम कीमत में वो टॉप मॉडल वाली फील मिल जाएगी। लेकिन अगर किसी को सिर्फ एक अच्छी, भरोसेमंद गाड़ी चाहिए और इन फैंसी फीचर्स से ज़्यादा मतलब नहीं है, तो शायद स्टैंडर्ड वेरिएंट ही बेहतर विकल्प रहेगा। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। आखिर में अगर कोई क्रेटा खरीदने शोरूम जा रहा है, तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? तो कुछ जरूरी बातें याद रखने वाली हैं। पहली, हुंडई अपने मिड वेरिएंट्स को ज्यादा मजबूत बना रही है ताकि कंपटीशन में आगे रहे। दूसरी, ये डील फायदे की है या नहीं, ये हर खरीदार की अपनी जरूरतें तय करेंगी। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, ये समर एडिशन सिर्फ 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ ही उपलब्ध है। अगर किसी को टर्बो इंजन का पावर और परफॉर्मेंस चाहिए, तो उसे स्टैंडर्ड मॉडल की तरफ ही जाना होगा।
और आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। आजकल कार कंपनियां इंजन की पावर से ज्यादा फीचर्स के दम पर एक दूसरे से मुकाबला कर रही हैं। क्या यही कार बाजार का भविष्य है? क्या हम एक ऐसे दौर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गाड़ी की पहचान उसकी इंजीनियरिंग से नहीं बल्कि उसके फीचर्स की लिस्ट से होगी? ये सोचने वाली बात है।